नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 को मानसिक स्वास्थ्य पर रील के प्रभाव के बारे में चिंताओं के बाद डॉक्टर अब एक नए बढ़ते संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय, विशेष रूप से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील देखने से सभी आयु समूहों में, विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों में नेत्र विकारों में वृद्धि हो रही है। यह बात एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में चल रही संयुक्त बैठक के दौरान प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई। एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा ने अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर के कारण होने वाली डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, हम ड्राई आई सिंड्रोम, मायोपिया, प्रोग्रेस आई स्ट्रेन को और यहाँ तक कि शुरुआती दौर में ही भयंकरपन के मामले में तेज वृद्धि देख रहे हैं, खासकर उन बच्चों में जो घंटों रील देखते रहते हैं। हाल ही में एक छात्र लगातार आंखों में जलन और धुंधली दृष्टि की शिकायत लेकर हमारे पास आया था। जांच के बाद हमने पाया कि घर पर लंबे समय तक स्क्रीन पर रील देखने के कारण उसकी आंखों में पर्याप्त आंसू नहीं आ रहे थे। उसे तुरंत आई ड्रॉप दी गई और 20-20-20 नियम का पालन करने की सलाह दी गई। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेकर 20 फीट दूर किसी चीज को देखना। आयोजन समिति के अध्यक्ष और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरबंश लाल ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझाया। छोटी आकर्षक रीलें लंबे समय तक ध्यान खींचने और बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि लगातार स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से पलकें झपकने की दर 50% कम हो जाती है, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम और एकोमोडेशन रिस्पॉन्स, निकट और दूर की वस्तुओं के बीच फोकस बदलने में कठिनाई की समस्या हो सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर यह आदत अनियंत्रित रूप से जारी रहती है तो इससे दीर्घकालिक दृष्टि संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि स्थायी रूप से आंखों में तनाव हो सकता है। डॉक्टर हरबंश लाल ने आगे कहा कि जो बच्चे रोजाना घंटों तक रील से चिपके रहते हैं, उनमें शुरुआती मायोपिया विकसित होने का जोखिम होता है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। वयस्कों को भी नीली रोशनी के संपर्क में आने से अक्सर सरदर्द, माइग्रेन और नींद संबंधी विकार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हाल के अध्ययनों के अनुसार 2050 तक दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी मायोपिक होगी, जो अंधेपन का सबसे आम कारण है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ हम 30 साल की उम्र तक चश्मे का नंबर में बदलाव देख रहे हैं, जो कुछ दशक पहले 21 साल था। अध्ययनों में से पता चलता है कि बढ़ती संख्या में लोग, विशेष रूप से छात्र और कामकाजी पेशेवर, उच्च गति दृष्टि उत्तेजक सामग्री के लंबे समय तक संपर्क के कारण डिजिटल आंखों में तनाव, स्क्विंटिंग और खराब दृष्टि से जूझ रहे हैं। डॉक्टर लगातार रील से जुड़े सामाजिक अलगाव, मानसिक थकान और संज्ञानात्मक अधिभार भी एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को भी देखते हैं। AIOS के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समर वसाक ने अत्यधिक स्क्रीन समय के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पर प्रकाश डाला। हम एक चिंताजनक पैटर्न देख रहे हैं, जहाँ लोग रील में इतने लीन हो जाते हैं कि वे वास्तविक दुनिया की बातचीत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं और शिक्षा और काम पर ध्यान कम हो जाता है। AIOS के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ और आने वाले अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ विश्वास ने कहा कि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तेजी से दृश्य परिवर्तन और लंबे समय तक निकट फोकस गतिविधि का संयोजन आंखों को अत्यधिक उत्तेजित कर रहा है, जिससे एक ऐसी दिक्कत हो रही है जिसे हम रील विजन सिंड्रोम कहते हैं। समय आ गया है कि हम इसे गंभीरता से लें, इससे पहले कि यह एक पूर्ण विकसित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन जाए। अत्यधिक रील देखने के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ 20-20-20 नियम का पालन करने की सलाह देते हैं, जो कहता है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। पलक झपकने की दर बढ़ाएं। स्क्रीन देखते समय अधिक बार पलकें झपकाने का संचेत प्रयास करें। स्क्रीन का समय कम करें और डिजिटल डिटॉक्स ले, क्योंकि नियमित स्क्रीन ब्रेक निर्भरता को कम करने और दीर्घकालिक नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है। अनियमित रील खपत के कारण नेत्र विकारों में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ, माता पिता, शिक्षकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से
तत्काल निवारक उपाय करने का आग्रह करते हैं। डॉक्टर लाल चेतावनी देते हैं कि रील छोटी हो सकती है, लेकिन आंखों के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव जीवन भर रह सकता है। यह समय है कि हम दृष्टि खोने से पहले नियंत्रण करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ललित वर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर हरबंश लाल, अध्यक्ष आयोजन समिति, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर समर बसाक, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर पार्थ बिस्वास, आगामी अध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर JS टिटियाल, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर संतोष होनावर, सचिव मौजूद थे। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी डॉक्टर मनोज सी माथुर, कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, और डॉक्टर नम्रता शर्मा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक समिति, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी मौजूद थे। Chairman Organizing Committee of Asia Pacific Academy of Ophthalmology and All India Ophthalmological Society कॉन्फ्रेंस का, और मैं अभी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी का। आज की तारीख में बहुत इलेक्ट्रॉनिक विजन सिंड्रोम हम कहते हैं जिसे, या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, इतनी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की हो गई है, और बच्चे किताबों को पढ़ने के बजाय, बाहर खेलने जाने के बजाय हर समय मोबाइल पे लगे रहते हैं। उसके लगने से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मली जो हम ब्लिंक करते हैं 10-15 बार एक मिनट में, अब हम ब्लिंक करते हैं 3-4 बार। उससे टीयर इवेपोरेट हो जाते हैं और ड्राई आई हो जाती है। दूसरा, हर समय हम मसल्स को कन्वर्ज करके रखते हैं, जैसे हमने हाथ ऐसे बंद करके रखा हुआ, आइज अंदर की तरफ रहती हैं, जिससे हेडेक और आई स्ट्रेन और पेन होने लगता है। तीसरा, पास देखने के लिए हमें टेम्परेरी मायोपिया माइनस नंबर डेवलप करना पड़ता है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो हर समय आईज को एकोमोडेटेड रखने की वजह से उनको टेम्परेरी मायोपिया हो जाता है या स्ट्रेन। सर, आगे का विषय डॉक्टर पार्थ से। डॉक्टर पार्थ जी, हम जानना चाहेंगे रील देखने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, सिंपल भाषा में बताइए ताकि गांव के लोग जान सके और इसका निवारण कर सकें। बिल्कुल, मैं डॉक्टर पार्थ विश्वास, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, और हम अपने ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा यह प्रचार करना चाहते हैं कि मोबाइल यूज़ एक बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है, और बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं उनका आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है, और लगातार मोबाइल यूज़ करने के वजह से उनके आंखों में मायोपिया डेवलप करती है। बच्चे केवल हमारे अर्बन एरियाज़ के नहीं, हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे भी जो है उत्साहित होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई भी मोबाइल के द्वारा ही करना पड़ता है, और ये उत्साहित होकर के रील्स देखते हैं और बराबर मोबाइल पे लगे रहते हैं। इससे मायोपिया डेवलप करता है, चश्मा लगाना पड़ता है, और ये चश्मा बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर 6 महीने पे 1 साल में पावर बढ़ता रहता है। सर, दिन में कितने टाइम रील देखना चाहिए? बस 30 मिनट्स, एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल यूज़ फॉर रिक्रिएशन नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।